धमकियां मिलने की जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और ये सिलसिला हमने पहले सोचा था कि ठीक है, एक दिन में एक दो धमकियां आ गई, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, अब रुक जाएंगे, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि धमकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये मामला केरल तक पहुंच जाएगा, केरल में हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी और फिर ये मामला केरल से पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इस कनेक्शन को समझिए, जम्मू केरल, केरल से पाकिस्तान, और अब इसमें हर रोज भारत के नए नए दुश्मन जुड़ रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ही टीम है। जिहादियों से शुरू हुई बात अब आतंकवादियों और खालिस्तानियों तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से हमें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार नफरत भरे मैसेजेस आ रहे हैं, इनमें चेतावनियां लिखी हुई हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पिछले 2 दिन से मेरा फोन लगातार बज रहा है और लगातार उसमें पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आ रहे हैं। जब फोन उठाते हैं तो ये सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिनमें धमकी दी गई है और सब में एक बात कॉमन है, सब में भारत को बद्दुआएं दी गई हैं, भारत के टूटने की कामना की गई है। जो नई धमकी आई है वो आई है UAE से, जिसमें हमें सच दिखाने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था और जो जनरल वैद के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ भी होगा। UAE से जो कॉल मुझे आया, असल में ये कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप नंबर पर किसी व्यक्ति ने अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। ये व्यक्ति लगातार एक के बाद एक ऑडियो फाइल्स भेज रहा था और उन सब में धमकियां थी। तो इसने अपनी धमकी एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजी और ये आवाज किसी खालिस्तानी समर्थक की है। इस आतंकवादी ने खुलकर धमकी दी है कि खालिस्तान के आतंकवादियों को मेरे बारे में सब कुछ पता है और इन लोगों ने जो हश्र ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने वाले जनरल अरुण श्रीधर वैद का किया था, AS वैद का किया था, जिस तरह से इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी, वही सब कुछ ये लोग अब हमारे साथ भी करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खतरनाक ऑडियो सुन लीजिए और ये आदमी जिस तरह की खतरनाक बातें कर रहा है वो भी आप सुन लीजिए। हो हाँ भी ने सुना किदा गल सुन जरा ध्यान नाल। सानू आ भी पता है कि तू कित्थे जाना और कित्थे रहने, ठीक है ना, तो सानू तेरे घर का भी पता हैगा, ठीक है, तो तेनू वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जनरल वैद्या नूं गड्डी चाड़िया सी ना, या फिर तुहाडी मां इंदिरा गांधी नूं गड्डी चाड़िया सी, इसे ने पुत्त तेनू चाड़ने, ठीक है ना। जिहड़ा तू खालिस्तान के खिलाफ करे ना, जितने भी पत्रकार हैगे ना, जितने भी, मैं सारे नूं कह रहा ठोकांगे असीं तुहानूं, तो तेरी वारी हैगी है, तेरी, ठीक है। DNA तेनू बार बार असीं समझा रहे हैं, ठीक है ना। हुण खालिस्तान के खिलाफ अगर किसी भी मीडिया वाले गया ना तो ठोकांगे असीं, तो तेनू असीं वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। DNA याद रखी कि जिल्लै तेरे कोल आ जाना ना, तेनू लभ लेना, तो फिर ये ना कमी बाबा जी माफ कर दिओ, ठीक है ना, याद रखी। हुण तो आपने ये धमकी सुन ली। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग DNA बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए बार बार DNA का नाम ले रहे थे। अब आप पाकिस्तान के ही एक और नंबर से भेजा गया एक वीडियो देखिए। ये वीडियो एक आतंकवादी ने शूट किया है, उसके हाथ में बंदूक भी है, जिसे देखकर लगता है कि ये आतंकवादी या तो पाकिस्तान में मौजूद है, हो सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, या फिर ये हमारे ही कश्मीर के किसी इलाके से इसने अपना वीडियो शूट किया है। ये आतंकवादी भी ऐसे ही तरह तरह की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि जो कुछ फोन नंबर्स को एक्सपोज करके, जो हमने एक्सपोज किए हैं, जो आपको याद होगा हम लगातार आपको नंबर भी बता रहे थे किस किस नंबर से ये धमकियां आ रही हैं, तो ये कह रहा है कि ये नंबर एक्सपोज करके आपने ठीक नहीं किया। इस आतंकवादी का दावा है कि ये इस समय कश्मीर में मौजूद है, ये ऐसा दावा कर रहा है। ये आतंकवादी ये भी कह रहा है कि भारत को कश्मीर से हट जाना होगा, वरना ये लोग उड़ी और पुलवामा से भी ज्यादा बुरा हश्र
हमारा करने वाले हैं। और वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर के बाद का वीडियो है, क्योंकि इसमें ये भारतीय सेना के एक कर्नल की शहादत का जिक्र कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि इस आतंकवादी की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने ये वीडियो शूट किया है और फिर हमें भेज भी दिया। मेरे के नंबर दिखा रहा है, उनके सरदारों के नंबर दिखा रहा था। मैं मुख्तसर साहब को बता देता हूँ, अकबर भुट्टी के बेटे शाहजहां भुट्टी ने गज़वा हिंद के लिए, आपको याद है, इंशाल्लाह हम तुझे भी वास्ले जन्म करेंगे, जैसे दूसरों को किया ना, इंशाल्लाह तुझे भी करेंगे। ये पहले भी हमारी बात सुन ले, हम तुझे बताएंगे लोकेशन किसे कहते हैं। अभी भी हम इंशाल्लाह कश्मीर में मौजूद हैं, ठीक है, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, कश्मीर में ही मौजूद है। हमारी नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। अगर तुम हमको लोकेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हम तुम्हें इंशाल्लाह लोकेशन करके वास्ले जन्म करेंगे। सरदार शाहजहां भुट्टी ने 50,000 आदमियों का आपस के ऊपर बात की थी, अगर कश्मीर के ऊपर जंग हुई तो 50,000 आदमी दूंगा। अभी तो एक सरदार बलोचिस्तान के लिए ऐलान किया, तो अभी बाकी सरदार इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं, ये गज़वा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, हल्फी उठा लो। इंशाल्लाह हम तुझे भी, तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है, कश्मीरी मुजाहिदीन है, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में ही मौजूद हैं, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। इसमें हमने थोड़ी एडिटिंग की है क्योंकि इस आतंकवादी ने भारत की सेना के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उस भाषा को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और सोमवार को आए धमकी भरे एक फोन कॉल का वो हिस्सा दोबारा से सुनिए, जिसमें एक पाकिस्तानी देश भर में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर आपको जो खास चीज पर ध्यान देना है वो ये है कि ये आदमी अच्छी तरह से जानता है कि केरल में मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है और बड़े दावे के साथ ये कह रहा है कि हमारी एक ही टीम है और अभी देखना कि और भी राज्यों में ऐसी एफआईआर दर्ज होंगी। और खास तौर पर इसने पंजाब का नाम लिया है और मुंबई का नाम लिया है और कहा है कि अभी तो बहुत सारी एफआईआर इस देश में तुम्हारे खिलाफ दर्ज होंगी। आप इस आदमी की ये बात सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना, बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा कि जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन, लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तू सिपर कर, तेरे साथ तू वैसे ना इंसान नहीं है, मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है, जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर। ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आपके हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकलो यार, अल्लाह की कसम आप बड़े, अभी आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़ी प्यार से बात की थी, मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है, तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। हाँ, आप क्या समझ? ये इस बात पर नाराज है कि मैंने इसका नंबर सार्वजनिक कर दिया और ये भी कह रहा है कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जिस बात पर आपको खास ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये आदमी साफ साफ ये कह रहा है कि मुझे मेरी टीम पर फख्र है और मेरी टीम ने केरल में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई है और अब बाकी जगहों पर भी होगी, दिल्ली में होगी, पंजाब में होगी, मुंबई में होगी, पूरे देश में होगी। ये क्लिप आपको सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस नेक्सस को समझिए, इस गठबंधन को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, शायद भारत के लोग अभी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये बहुत बड़ा गठबंधन है, कई देशों में फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है ये गठबंधन
ये चाहता है कि इस देश में जितनी भी ऐसी आवाजें हैं जो इनके खिलाफ